everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए सितंबर मंथ की स्टार्टिंग क्या एनर्जीज आ रही है। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड, सजिटेरियस क्या आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 2 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी ज़्यादा आप मुझे जगलिंग सिचुएशन में दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे हैं। मे बी आप अपने फैमिली मेंबर को लेके और रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए। माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स उठ रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। वो कुछ चीज़ों में फंसा हुआ फील कर रहा है, मीन्स उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साइड एक्शन कैसे लेके आया जाए। फिलहाल उनकी लाइफ में कुछ तो है, टेंशन चल रही है, कुछ चीज़ों को लेके वो परेशान चल रहे हैं। मे बी जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो उन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई हैं, तो वो उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ आपके साथ हो सकती है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो मे बी आपने क्रिएट की है या आपके कुछ ऐसे डिसीजंस ने क्रिएट किए ना जिसकी वजह से आप जगल कर रहे हो। ओके, मे बी आपके पास करियर में ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल होंगे तो आप समझ नहीं पा रहे हो किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो भी इम्बैलेंस चल रहा है ना, 2 ऑफ दिसंबर के बाद से आप बैलेंस बना पाओगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ रहे थे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ोगे। कुछ चीज़ों को आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना चाहते हो लाइफ में, है ना। जो अभी तक आप एकदम रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे या आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस चल रही है ना, बाउंड्री आपने बना के रखी है अपने नेगेटिव थॉट्स की, तो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करके एक फ्लेक्सिबल नेचर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके पास रिसोर्स आ रहे हैं ना, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, आप उसे मेंटेन कर रहे हैं। इससे पहले आप बैलेंस बनाओगे आपकी लव लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में और फैमिली में। कुछ चेंज आ सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चेंजेस को शो करता है ये कार्ड। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है ना, आपके करियर वाइज कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसके बारे में आप सोचते तो बहुत समय से रहे हो लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे, तो फाइनली आप स्टेप लोगे। फाइनेंसेस वाइज आप थोड़े से वीक चल रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है प्रायोरिटाइज करना सीखिए चीज़ों को। जो आपकी अननेसेसरी नीड्स है आप उसे एलिमिनेट कर रहे हो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उस पर ध्यान देने वाले हो। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 6 ऑफ पेंटिकल मीन्स आप में एक काइंडनेस वाली एनर्जी दिख रही है कि ज़रूर आप पेंटिकल को लेके जगल कर रहे हो, लेकिन ये 6 ऑफ कॉइंस बता रहा है फिर भी आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो। अगर फाइनेंशियली आपसे कोई हेल्प भी लेता है ना, तो आप आगे आके हेल्प करते हो, शायद मना नहीं कर पाते हैं। तो आपकी ये काइंडनेस जो है ना, अच्छी बात है, लेकिन ज़रा अपने ऊपर भी ध्यान दे के चलिए। आपको अभी ज़रूरत है मनी की, है ना। अपने कॉइन्स पे ध्यान दीजिए, पेंटिकल पे ध्यान दीजिए कि जितना आप कैपेबल हैं उतना आप लोगों की मदद करिए। कुछ आप चैरिटी में भी देने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बैलेंस बनाने की बात कर रही थी, यहाँ आप बैलेंस कितना अच्छा मेंटेन कर रहे हो। इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं दोनों एक्चुअली। तो यूनिवर्स, भगवान आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग चल रही हैं, नेगेटिव चल रही हैं, कहीं ना कहीं रिलीज होंगी। जितना आप बाहर मतलब एक्सटर्नल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो ना अपने वर्क प्लेस पे, उतना ही आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दे पाओगे, समझ पाओगे वैल्यूज़। आप अपने कुछ प्रिंसिपल्स सेट करने वाले हो कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। उसमें आप किसी को एंट्री नहीं देने वाले, यहाँ तक कि आप अपने पर्सन को भी एंट्री नहीं दोगे। आपने अपने सेल्फ बिलीव बना के रखे हैं, सेल्फ आपने अपने प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं। अच्छी बात है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप मुझे भागते हुए दिख रहे हैं, तो ज़रा कंट्रोल करिए, है ना। मनी को देखते हुए इन्वेस्ट करिए। ये कार्ड ना आपके शेयरिंग एंड सपोर्टिव नेचर को बता रहा है। तो कई बार आपके इस नेचर की वजह से ना लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है गलत लोगों की हेल्प नहीं करना है, सही पर्सन की हेल्प करना है। और ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग को भी शो कर रहा है। तो जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है ना, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को। थैंकफुल होना चाहिए आपको कि आप जो भी अचीव कर रहे हो या आगे भी बढ़ रहे हो ना, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। ज़रूर अगर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है ना, धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी।
रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है, अगर आप सिंगल होंगे या ऑलरेडी कमिटेड भी होंगे तो आपके पर्सन मनी वाइज आपकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं। सपोर्टिव नेचर उनका रह सकता है, मोटिवेट ही करते होंगे और आपकी लाइफ में एज अ मेंटोर ही काम करते होंगे, आपको गाइड करते होंगे वो। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। नेक्स्ट कार्ड और देखते हैं धनु राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। हैंग्ड मैन, ओके, तो ये कार्ड बता रहा है आपके पैशनेट एनर्जी को, लेकिन आप अपनी एनर्जी को सही वे में डील नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो। माइंडेड पर्सन हो आप, टैलेंटेड हो, लेकिन अपने टैलेंट को आप यूज़ ही नहीं करते हो। सारा समय ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देते हो, या तो स्टक सिचुएशन में वेस्ट करोगे या ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर दोगे। ये जो माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं ना, आप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हो, समय ही नहीं देते हो कि आप इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये आपकी मिस्टेक है, इस पे ध्यान दीजिए। रेड कलर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है आपकी पैशनेट एनर्जी को, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो। और देख लो ये पर्सन कितना यंग है, मीन्स अपनी लाइफ में जो चाहता है वो अचीव कर सकता है अगर हार्ड वर्क करे सही तरीके से। तो ये बात है ना कि आप हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, तभी आप जगलिंग सिचुएशन में चलते हैं। हार्ड वर्क करिए, आगे बढ़िए। ओके, कुछ सिचुएशंस अगर अभी स्टैग्नेंट चल रही है ना, तो आफ्टर 2 दिसंबर और 6 दिसंबर वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, वेटिंग एनर्जी में चले, उसका रिवॉर्ड आपको देखने ज़रूर मिलेगा। एंड लैक ऑफ डायरेक्शन में आप चल रहे होगे ना, तो एक फोकस्ड वे में आगे बढ़ पाओगे। एक मैसेज और आ रहा है इस कार्ड के थ्रू कि मीन्स आप हो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, लेकिन मैंने बताया ना आपके माइंड में शायद लेज़ी एनर्जी आ जाती है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता है, या आपको लगता है कि जाने दो, बाद में कभी आप उस काम को कंप्लीट करोगे। तो ये जो डिले वाली एनर्जी है, इसको रिलीज़ करिए, तभी आप इस एनर्जी से, स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। लव वाइज मैसेज आ रहा है कि आपको किसी नए रिलेशनशिप में जंप नहीं करना है जब तक आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना ले लें। ओके, तो सोच विचार करके आगे बढ़िए, रश वे में डिसाइड नहीं करना है कुछ भी। और अभी तक आपकी लव लाइफ में कोई प्रेशर चल रहा होगा तो उसको रिलीज करिए। करियर में आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। देख लो यहाँ पे बैक टू बैक कितने पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। एम्परर के बाद आया है 2 ऑफ कप्स। तो ये आपकी पर्सनैलिटी शो कर रही है, आप लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप भी सही हो रहा है, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है आपके बिजनेस में, करियर में आपको जो चीज़ चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो मिल रही है। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी बॉटम से आई है, मीन्स मैनिफेस्ट हो रही है। सबसे पहले आपको इन सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। तो आगे आने वाला समय मतलब विद इन अ मंथ ही आप ये चेंजेस देखने वाले हो, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर हो, बहुत राइट वे में आगे बढ़ रही हैं। जैसा आप चाह रहे हो ना वैसे ही मूव करेंगी, लेकिन बाहर आइए इस एनर्जी से। और अगर आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। तो अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनु राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? देखिए मैं बोल रही हूँ ना, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। जो आप स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन से चल रहे हैं ना, यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, एक्शन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो गाइडेंस आपको प्रॉपर दिया जा रहा है, लेकिन आप ही स्टैग्नेंट सिचुएशन में चल रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। धनु राशि, क्या आ रहा है आपके साइड, या कोई पर्सन है जो आपके साइड एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब आपने जो ड्रीम्स देखे हुए हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए ना प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। सोच विचार करने से, स्टक रहने से नहीं आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे चीज़ों को, है ना। अगर आपने इतने बड़े सपने देखे हैं ना, तो उसको लेके काम भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। धनु राशि, टाइम टू मूव ऑन। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, तो आपको मूव ऑन इस चीज़ों से करना है, अपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी ऐसे पर्सन से जो आपको नेगेटिव एनर्जीज देता है, या कुछ फेलियर से आगे बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना, मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आएगी। यहाँ लिखा है मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, मतलब आगे बढ़ते चले जाइए, आपको रुकना नहीं है और निगेटिव एनर्जीज पे फोकस नहीं करना है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके लिए धनु राशि।
फायर एलिमेंट का कार्ड आ चुका है, तो आपका जो पैशन है रिन्यू हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, न्यू लाइफ आप स्टार्ट करने वाले हो, नए वे में चीज़ों को डील करोगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।